हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टी कमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज की जो महत्वपूर्ण अपडेट है एमपी टेट वर्ग 3 के से संबंधित है। चयन परीक्षा कब तक होगी। मैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की साइट पर हूँ। वर्ग 3 की जो चयन परीक्षा है कब तक होगी और जो अपना वर्ग 3 का रिजल्ट है वो कब तक आएगा। जैसे जो आज की जो महत्वपूर्ण अपडेट है, देखते हैं आगे क्या अपडेट है। तो सबसे पहले यहाँ पर इंग्लिश पे क्लिक करेंगे। इंग्लिश पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे जो आज की महत्वपूर्ण अपडेट है, इस पर क्लिक करेंगे एग्ज़ाम शेड्यूल पे। एग्ज़ाम शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तो एग्ज़ाम शेड्यूल से आगे जो जाएंगे तो यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आई है उसको देखेंगे। ये है अपनी महत्वपूर्ण अपडेट मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल आयोग की। क्या महत्वपूर्ण अपडेट है इसमें, जैसे इसमें जो इसमें जो यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, प्राथमिक शाला शिक्षक चयन परीक्षा। प्राथमिक शाला शिक्षक चयन परीक्षा जो जो पहले की भी जो अपडेट है, यहाँ पर क्या 20 अप्रैल 2025 से फॉर्म डलना है। कब? 20 अप्रैल 2025 से फॉर्म डलना है। करीब फरवरी के समथिंग इसका बताया गया था कि नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और एग्ज़ाम डेट इसकी फिक्स नहीं की गई थी और इसका रिजल्ट कब तक, यानी जून 2025 तक आने की संभावना थी। कब? जून 2025 तक आने की संभावना थी। यदि अपना अभी वर्ग 3 का रिजल्ट नहीं आया है, अभी वर्ग 3 का रिजल्ट नहीं आया, लेकिन जहाँ तक कि हो सकता है तो यहाँ आज कितनी 26 फरवरी हो गई है। 26 यानी 28 फरवरी तक लगभग लगभग रिजल्ट जे आ जाएगा जी। वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा जो एमपी टेट पात्रता परीक्षा का 28 फरवरी या 1 मार्च तक के रिजल्ट आने की 100% संभावना है। क्योंकि यहाँ पर देख लो, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, प्राथमिक शाला चयन परीक्षा कब होना है। प्राथमिक शाला चयन परीक्षा जब इनको अप्रैल में नोटिफिकेशन देना है और इसके बाद में अप्रैल में इनको नोटिफिकेशन देना है। नोटिफिकेशन देने के बाद में जून के समथिंग इनको एग्ज़ाम करवाना है। तो इसमें मार्च अप्रैल 1 फरवरी और लास्ट फरवरी 1 मार्च तक के यहाँ तक के जहाँ हो सकता है कि 99% जो रिजल्ट दे देंगे। 99% रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ पर और रिजल्ट आने से पहले, क्योंकि आपको तैयारी बराबर की बनाए रखना है, क्योंकि इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए आप लोगों को तैयारी बराबर की बनाए रखना है। सबसे पहले तो सिलेबस को कंप्लीट करो। किसको? सबसे पहले तो सिलेबस को कंप्लीट करो। उस सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रैक्टिस सेट लगाओ। क्या? प्रैक्टिस सेट, यानी प्रैक्टिस सेट सबसे ज़्यादा लगाओ। सिलेबस की तैयारी और प्रैक्टिस सेट सबसे ज़्यादा लगाओ। और जब प्रैक्टिस सेट में अच्छे नंबर आने लगे तो समझ लेना आपके 120 से 140, 120 से 140 के करीब नंबर आने लगे तो समझ लेना आपका सिलेक्शन तभी पक्का है। और एक और याद रखना कि जो किताबी क्वेश्चन है उनको ज़्यादातर लगाना। यूट्यूब वाले क्वेश्चन ज़्यादातर इस प्रकार के देते हैं कि जो ज़्यादातर परीक्षाओं में आए हुए हैं और वे प्रश्न बहुत कम आते हैं। ज़्यादातर वे देना है कि जिस पे कोई संभावना ना हो उस वे वह क्वेश्चन आपको लगाना है। पेडागोजी के अधिकतर पेपर जो जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं उनको सॉल्व करो। इसके बाद में जो अदर जो मॉक टेस्ट हैं उनको भी सॉल्व करो। ज़्यादा से ज़्यादा इनको सॉल्व करो, तभी आपका सिलेक्शन संभव हो पाएगा। और कम से कम जो सिलेबस है, सिलेबस को कम से कम आपको पास चयन परीक्षा तक के कम से कम 10 बार कवर करना पड़ेगा। अगर सिलेक्शन चाहिए तो सिलेबस को कितने बार? 10 बार कवर करना पड़ेगा और सिलेबस में कुछ भी नहीं छूट जाए। और एक और याद रखना कि जो आपको कंप्लीट करना है उसमें एक्स्ट्रा होना चाहिए, उसमें कम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं करने की क्या है जे इसमें महत्वपूर्ण है, जे इसमें महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण के चक्कर में आप अपना सिलेक्शन, आप अपनी सीट खोदोगे। ये ध्यान रखना। आपको जो तैयारी करना है तो बराबर की बनाए रखिए। आप इंतज़ार मत करिए, इंतज़ार नहीं करिए। इंतज़ार ये समझ लीजिए जो काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। यदि सिलेक्शन चाहिए तो इसी प्रकार की रणनीति आप बनाइए
वो आपने इस प्रकार की रणनीति बनाई तो 100% जो मध्य प्रदेश शाला शिक्षक चयन परीक्षा है इसमें आप एक सीट कंफर्म कर पाओगे। वो एक सीट आप कंफर्म कर सकते हो, क्योंकि वहाँ के ये ध्यान रखना कोई और नहीं, यहाँ पर सिलेक्शन हम तुम में से ही किसी एक का सिलेक्शन होता है। और बराबर की आप तैयारी बनाए रखिए, आपका सिलेक्शन 100% श्योर तरीके से होगा। यदि आपने तैयारी बेहतरीन की है तो सिलेक्शन भी बेहतरीन ही होगा। और भी यहाँ पर देखेंगे, जैसे और भी क्या है, जैसे यहाँ पर जैसे और भी कोई अपडेट होगी तो यहाँ पर और भी देखेंगे। जैसे यहाँ पर जो रूल बुक है जैसे कांस्टेबल वगैरह की है, और इसके बाद में जो नृत्य वादन की भी परीक्षा होने वाली हैं। तो आप तो बराबर की तैयारी बनाए रखिए। यदि तुम्हारे आपके थोड़ी बहुत नंबर भी कम है तब भी ये ध्यान रखना आपका सिलेक्शन 100% क्लियर है। और आपका जो पात्रता परीक्षा में यदि ये लगता है कि नहीं निकलने वाला है तो ये ध्यान रखना आपका पात्रता परीक्षा नॉर्मलाइजेशन के आधार पर निकल ही जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।